I, Umar Abdullah. मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी Sakina Itu do swear in the name of God. मैं जावेद अहमद राना Javed Ahmadar, do swear in the name of God. I, Satish Sharma, do swear in the name of God. जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और बदलते जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीरें सामने आती है। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की जीत होती है और आज उसी गठबंधन ने अपनी सरकार बना ली है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही वो इस केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी कि SKICC में हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है और पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद अब जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। अब आप पहले जानिए कि कैसे अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में जगह किसे मिली गई है। सबसे पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सुरेंद्र चौधरी। नौशेरा से विधायक है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना को 7,819 वोट से सुरेंद्र चौधरी ने हराया था। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दूसरा नाम है शकीना इटू। DS पोरा से विधायक है शकीना इटू। 1996 में जम्मू कश्मीर की सबसे युवा विधायक बनी थी और तब उम्र 26 साल थी और 2008 में जम्मू कश्मीर से अकेली महिला मंत्री थी शकीना इटू। I, Sakina Itu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sakina Itu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may required for the due discharge
of my duties as such minister. तीसरा नाम जावेद राणा। मेंढर से विधायक है जावेद राणा। साल 2002 और साल 2014 में इसी सीट से विधायक बने जावेद राणा पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, यानी कि पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। मैं जावेद अहमद राणा अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूँगा और इसके ताईं वफादारी बरतूँगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी फ़र्ज़शनासी के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए वज़ीर की हैसियत से अंजाम दूँगा। चौथा नाम है मंत्री जावेद अहमद डार का। राफियाबाद से चुनाव जीते हैं जावेद अहमद और पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार विधायक बनने के बाद पहली बार ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। I, Javed Ahmad Dar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. पांचवा और आखिरी नाम है मंत्री सतीश शर्मा का। छंब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा है। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है। शपथ लेने के बाद उन्होंने जय माता दी का नारा लगाया। Satish Sharma, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Jai Mata Di. समारोह में 50 से ज्यादा वीआईपी मौजूद रहे। शपथ में इंडिया ब्लॉक के नेताओं में अखिलेश यादव, संजय सिंह समेत 6 पार्टियों के प्रमुख लीडर्स पहुंचे थे। संसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल के साथ करीब 50 वीआईपीज को न्योता भेजा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समारोह में नहीं पहुंचे। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों जिन्होंने लोकतंत्र पर भरोसा करके और अपनी सरकार बनाई है। कश्मीर के लोगों को बधाई, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक कदम आगे बढ़े हैं। उनको पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मतदान किया है, भविष्य में पूरे दर्जे का भी जो स्टेट का सवाल है वो उनके हिस्से में आएगा। मैं साथ ही साथ आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूं। उमर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश को और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएंगे। कश्मीरी आवाम के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था और समाजवादी लोग उनकी भावना को समझते हैं। देश खुशहाल तभी होगा
जब जम्मू कश्मीर साथ साथ चल करके खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। और जो सीमा के हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनको विशेष अवसर, विशेष सुविधाएं और विशेष तरह के उनके फैसले हों, जिससे उनकी खुशहाली और तरक्की के साथ साथ वो आगे बढ़ें। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, मैं उमर अब्दुल्ला को बधाई देता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके मंत्री परिषद को भी बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने और जनता के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए काम करेंगे। तो वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देती हूं, क्योंकि उन्हें लंबे समय के बाद एक स्थिर सरकार मिली है। आगे क्या कहा, आप वो सुनिए। लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और अब उम्मीद सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पर मरहम होगा। तो जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, नया मंत्रिमंडल मिल गया है। जनता ने जिसे अपना आशीर्वाद दिया और उसी की सरकार अब बन चुकी है। मंत्रिमंडल सज के तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।